हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। एंड इस वीडियो के अंदर हम इंडाइसेस को डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस तरीके से आपको फ्यूचर में क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को दबा के रखना, जिससे मेरे न्यू वीडियोस अगर आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज, यहाँ पर हम चार्ट ऑफ द वीक में जो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, तो उन स्टॉक्स को आपको मिनिमम 1 ईयर का टाइम फ्रेम देना चाहिए चार्ट्स को डेवलप होने के लिए। ओके। अगर आप इनको टाइम दोगे गाइज, चार्ट ऑफ द वीक के जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं, जो भी स्टॉक्स मैं मेरे चैनल के ऊपर डिस्कस करता हूँ, उनको आपको डेवलप होने के लिए मिनिमम 1 ईयर का समय देना चाहिए। तब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ट्स डेवलपमेंट्स आपको दिखाई देगी। ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए तो देखो यहाँ पर है ना, हम ये हमारे चार्ट ऑफ द वीक के सारे स्टॉक्स है यहाँ पर, इसकी लिस्ट है। तो मैं पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सबसे पहले देखिए झेंसर टेक्नोलॉजीज को। ओके। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि देखो, आप टाइम दोगे ना तो स्टॉक्स के अंदर अच्छी डेवलपमेंट्स होती है टाइम देने से। एंड आपको प्रॉपर स्टडी भी आप कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके। सो ये जिंसर टेक्नोलॉजीज का चार्ट है गाइज यहाँ पर। तो इसको हमने चार्ट ऑफ द वीक के तौर पर यहाँ पर कंसिडर किया था। तब स्टॉक का प्राइस 300 रुपीज के अराउंड था। इसको हमने मई मंथ में डिस्कस किया था इस वाले ब्रेकआउट के ऊपर। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था। तब टाइम क्या था गाइज? तब मई 2023 था। अभी 2024 आ चुका है। ये स्टॉक ने हाई लगाया है दिसंबर 2023 में। तो ये 634 रुपीज पर ऊपर गया था। ओके। तो इसको टाइम कितना लगा है, आप टाइम कैलकुलेट करें। एंड उतना टाइम देने के बाद ये स्टॉक, इस स्टॉक के अंदर कितनी डेवलपमेंट्स आई है, तो वो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर 100% का डेवलपमेंट यहाँ पर स्टॉक के ऊपर हुआ है। ओके। तो ये पहला स्टॉक है गाइस ये। ओके। दूसरा स्टॉक आप देखो तो चेन्नई पेट्रो है ना। तो चेन्नई पेट्रो केमिकल्स कॉरपोरेशंस। ओके। तो इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था 264 रुपीज के अराउंड। एंड इसको हमने अप्रैल 2023 को डिस्कस किया था यहाँ पर। ओके। तो इस ब्रेकआउट पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। एंड तब से ये स्टॉक यहाँ पर 264 रुपीज से ये स्टॉक आया है 900, इसने 1000 रुपीज का हाई लगाया था। एंड अभी ये 908 रुपीज पर चल रहा है। ओके। इसके अंदर भी वही अपना सिंपल पैटर्न था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न था। एंड उसके बेसिस पर ये स्टॉक अभी इसने कितने रिटर्न्स दे दिए हैं, तो आप यहाँ से कंसिडर करोगे तो भी यहाँ पर इसने अराउंड 280% के रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। लेकिन टाइम कितना लगा है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। आप टाइम देखो, अप्रैल 2023 से लेकर के ये स्टॉक अभी तक फरवरी 2024 हुआ है। तो आप टाइम कैलकुलेट करके अपने आप से टाइम कैलकुलेट करके आप देखो और इमेजिन करो ये एक्चुअल में इतना टाइम लगा है स्टॉक को, और इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं। ओके। अभी मैं आपके साथ और एक स्टॉक शेयर करूंगा, किर्लोस्कर ब्रदर। किर्लोस्कर ब्रदर्स को भी हमने डिस्कस किया हुआ था 432 रुपीज के अराउंड। एंड यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। एंड अब ये स्टॉक चल रहा है 934 रुपीज। इसको भी कितना टाइम लगा, आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपको रिटर्न्स नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टाइम कितना लगता है। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आप किसी भी स्टॉक को लेते हो तो आपके आपके मन में या अपने माइंड में आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि इसको मैं 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। ये सारे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं गाइस। एक भी यहाँ पर बहुत डेट वाली, बहुत हाई डेट वाली कंपनी है, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ऐसी कंपनियां हम डिस्कस नहीं करता हूँ जनरली। तो ये देखो यहाँ पर इसने 1000 रुपीज का हाई लगाया था। उसके बाद में आप विंडलर्स बायोटेक को देखिए, है ना। तो कहना का तात्पर्य यह है कि आपको यहाँ पर टाइम देना होगा।
एंड अगर आप प्रॉपर टाइम दोगे ना तो स्टॉक का चार्ट है ना वो ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से डेवलप होता है अगर आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो। इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था गाइस, 285 रुपीज के अराउंड। एंड अभी आप देखिए तो ये 580 तक आ चुका है, लेकिन टाइम कितना लगा है आप टाइम देखिए, जून 2023 तो अभी फिर मार्च मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो इतना टाइम इसको लगा है। आप कैलकुलेट करके देख लेना यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना समय लगा है, एंड ये जो स्टॉक है ये कितना इंक्रीज हुआ है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपको टाइम देना चाहिए, है ना। तो आप हमारे हाथ में एक ही चीज है गैस, हमें टाइम देना है एंड चार्ट्स को देखना है। अगर आप चार्ट्स नहीं देखोगे, प्रॉपर टाइम नहीं दोगे, तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हो। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम ना स्मॉल कैप का चार्ट देखते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप जो है उसका हम चार्ट देखते हैं, जिससे क्योंकि हम मेरे चैनल के ऊपर हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स कहाँ पर है? हम्म, ओके, निफ्टी स्मॉल कैप 250। ओके, तो ये इंडेक्स का चार्ट हमने ओपन किया है। तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स का वीकली चार्ट है गाइस। एंड बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि निफ्टी करेक्शन आने वाला है, बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है। बहुत मार्केट बहुत ही बढ़ चुका है। ये बात तो सही है कि निफ्टी का जो इंडेक्स है वो बहुत ही मैसिव तरीके से इंक्रीज हुआ है। देखो 8000 पॉइंट से लेकर के ये जो निफ्टी इंडेक्स है ये 15000 तक आ चुका है। ओके, एंड इसने सिर्फ एक बार यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है, एंड अभी दूसरा कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी मुझे नहीं लगता कि यह यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। देखो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, आई एम नॉट गारंटी दिस थिंग्स, बट मैं आपको चार्ट्स के बेसिस पर बता रहा हूँ। आप इस वाली ये जो पिछले जो 3 हफ्ते की जो कैंडल है ना उसको कंसीडर करें, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये बड़ी बड़ी विक्स दिखाई देगी। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडल्स के बारे में पता है तो आप इनके नाम पर फोकस मत करना कि इस कैंडल को क्या कहा जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो ये लास्ट जो हमारा लास्ट जो वीक है उसके अंदर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो यहाँ पर इसने लो लगाया था 14,600 का, लेकिन ये हफ्ता क्लोज होते होते क्लोज कहाँ पर हुआ है? ऊपर हुआ है ना। तो ये 15,000 तक क्लोज हुआ है, यानी कि ये नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि रिजेक्शन आया है नीचे से, है ना। उसके पिछले वाले हफ्ते में भी आपको रिजेक्शन दिखाई देगा, फिर यहाँ पर आपको रिजेक्शन दिखाई देगा। ये कितना बड़ा रिजेक्शन है गाइस, यहाँ पर इस हफ्ते वाले लो में देखिए तो 14,200 का लो लगाया था, वहां से ये एग्जैक्टली क्लोज कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर क्लोज हुआ था 15,000 रुपीज पॉइंट्स पर। तो अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट्स का यहाँ पर इंक्रीज हुआ था एक ही हफ्ते के अंदर। इतना बड़ा रिजेक्शन यहाँ पर आया था। अभी ऐसा रिजेक्शन हिस्ट्री में कब हुआ है? तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये रिजेक्शन वाली कैंडल है ना, नीचे से नीचे नहीं क्लोज हुआ, ये ऊपर आकर के क्लोज हुआ है। एंड उसके बाद आप रैली देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये वाला देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है 250, आप खुद से स्टडी करो इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको रिजेक्शन दिखाई देगा, ये रिजेक्शन आया, कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया, एंड नीचे नहीं क्लोज दिया है, ऊपर क्लोज दिया है, एंड उसके बाद आप रैली देखिए। ये वीकली चार्ट पर ही आपको इन चीजों को देखना है। अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो आपको प्रॉपर स्टडी नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि वीकली चार्ट पर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ज्यादा अगर ये जो कैंडल है अगर ये वीकली चार्ट पर बनती है तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये अपने जिसका जो फीचर है वो आपको डेवलप होते हुए दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके का यहाँ पर आप देखिए, ये एक कैंडल है और रिजेक्शन आया, एंड उसके बाद आप रैली देख लीजिए। यहाँ पर भी रिजेक्शन आया था, उसके बाद में आप रैली देखिए, थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद फिर से रैली आई थी। तो अब ये जो यहाँ पर तीन तीन कैंडल बनी हुई है, 3 हफ्तों की कैंडल है यहाँ पर, उनके अंदर रिजेक्शन है। यहाँ पर भी रिजेक्शन था, फिर ग्रीन कैंडल बनी। अब यहाँ पर भी रिजेक्शन था गाइस, उसके बाद में फिर से ग्रीन कैंडल बनी है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बन के स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर तेजी आ सकती है। ओके, तो ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का हमने यहाँ पर चार्ट डिस्कस किया है।
मुझे लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है, लेकिन नीचे आने की भी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से अगर रेड कैंडल बनती है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा करेक्शन आता है, तो इसके अंदर टेम्पररी यहाँ पर कंसोलिडेशन या करेक्शन आ सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है। ठीक है। तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट। बहुत सारे लोग डरे हुए होंगे, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट मार्केट। एंड ये देखिए, ये है मंथली चार्ट। आपने कभी मंथली चार्ट ओपन नहीं किया होगा, तो आज हम मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मार्च 2020 में जो नीचे करेक्शन आया था, वहां से आप देखिए तो मैसिव रैली आई थी। उसके बाद में एक साल का यहाँ पर, 1 से 2 साल का यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स में, एंड फिर से अच्छी तेजी आई है। तो यहाँ पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये कंसोलिडेट करेगा, करेक्शन आएगा एंड फिर ऊपर जाएगा। ओके। तो ये है मंथली चार्ट। ओके। तो आप डरना मत, न्यूज पर कोई फोकस मत करना, आप फोकस करना चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स क्या कहते हैं। एंड इस तरीके की अगर कोई कैंडल आपको किसी भी स्टॉक के अंदर दिखती है, सपोर्ट के आसपास अगर ये कैंडल्स दिखती है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है, एंड उसके बाद बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस होते हैं गाइस। ओके। तो अब हम चलते हैं चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर है ना उसके नंबर्स में आपको दिखाना चाहूंगा, एंड उसके बाद हम इस स्टॉक के चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम इस कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। ये कंपनी सेल्स कितनी है, इस कंपनी की बिजनेस कैसा है। सो गाइज, इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। देखो मार्च 2020 में 2000 करोड़ का सेल्स था कंपनी का। देन 2500 करोड़ हुआ, देन 2800 करोड़, देन 3000 करोड़, एंड अभी इस साल 3200 करोड़ की सेल्स हुई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये जो कंपनी है ये अराउंड 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस साल देने वाली है। एंड इसका कंसिस्टेंटली 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेट प्रॉफिट आप देखिए तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर स्टैटिक दिखाई देगा, एंड इस साल यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 341 करोड़ के आसपास। ओके। एंड इसके बाद इस कंपनी का आप रिजर्व्स देख लीजिए, तो इस कंपनी के पास 1900 करोड़ के रिजर्व्स हैं, एंड बोरोविंग इस कंपनी के पास है 850 करोड़ की। तो बोरोविंग जो है वो यहाँ पर कंट्रोल में है, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। दूसरा यहाँ पर अभी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए गाइस, इस कंपनी का कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कैश फ्लो है। सिर्फ पिछले 2 साल यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो था। कंपनी अपने बिजनेस से कैश जनरेट कर रही है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप किसी भी कंपनी को कंसिडर करते हो, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कंपनी का कैश कितना जनरेट हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए इसका 700 करोड़ का मैसिव कैश इस कंपनी ने इस साल जनरेट किया है मार्च 2023 में। एंड ये इतना कैश इस कंपनी ने कभी भी जनरेट नहीं किया है। ओके। एंड अब इसके हम प्रोमोटर होल्डिंग पर आते हैं, तो प्रोमोटर होल्डिंग 58.75% की है, स्ट्रांग है। एंड इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, एफ आई एस होल्डिंग यहाँ पर अराउंड 9% से इंक्रीज होकर के 10.66% तक आ चुकी है। एंड एफ आई आईज अपनी पोजीशन पिछले 2 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा चार्ट्स के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं गाइस इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के बारे में। एंड ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। एंड ये बेडशीट्स एंड बेड लिनन इन तरीके इस ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है ये। इसका मार्केट कैप है गाइज 6700 करोड़। इसका आर ओ सी है 15, एंड आर ओ यहाँ पर है 16% का। तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। अगर बिजनेस आ रहा है कंपनी का, अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसका जो डेट है वो कंट्रोल में होना चाहिए, तो इसका डेट भी यहाँ पर कंट्रोल में है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा हिट हुआ है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग जो सॉरी इंटरेस्ट कॉस्ट है,
वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो ये 47 करोड़ था, देन 62 करोड़ हुआ, एंड देन 57 करोड़। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखिए तो ये इसका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर कम आया था। ईपीएस भी यहाँ पर बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है कंपनी ने, हाईएस्ट एवर ईपीएस है पिछले 2-3 साल में। तो फंडामेंटली तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज का। ओके, इंडो काउंट। एंड टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड हमने और एक कंपनी पिछले चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस की हुई है। तो उसको, उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो ट्राइडेंट का भी चार्ट यहाँ पर पिछला वाला जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो है उसको देख लेना। उसके अंदर मैंने ट्राइडेंट को डिस्कस किया हुआ है। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, उसके अंदर भी यहाँ पर फ्यूचर में तेजी आ सकती है। तो उसको भी आप जरूर कंसिडर करना। एंड अब हम विंडो काउंट के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली चार्ट। एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इसको समय देना होगा 1 साल का। ओके, तब इसके अंदर आपको डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। ओके। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था पिछले हफ्ते, जो कैंडल बनी थी 9 फरवरी की वीकली कैंडल, उसके अंदर ब्रेकआउट आया था। लेकिन अब ये स्टॉक ने यहाँ पर आपको रिजेक्शन वाली कैंडल दिखाई देगी। ये रिजेक्शन ऊपर से नीचे का आया है। ये जो स्टॉक है ये अपने पिछले वीक के दौरान ऊपर गया था, लेकिन क्लोज कहाँ, नीचे हुआ है। तो इसको बोलते हैं ऊपर वाला रिजेक्शन, ऊपर से नीचे आया था स्टॉक। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा, एंड नीचे आने के बाद अपने ब्रेकआउट लेवल से भी नीचे आएगा, एंड यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। ओके। अब हम इसके वीकली चार्ट पर अगर आप आते हो तो आपको ये ब्रेकआउट दिखाई देगा अक्टूबर 2021 का। ओके। तो सबसे पहले ये अक्टूबर 2021 का ब्रेकआउट था, बट ये उससे भी पिछला वाला ब्रेकआउट है। तो आप अगर आप ये देखो, एक्चुअली यहाँ पर इसने फरवरी 2016 के अंदर 245 रुपीज का यहाँ पर हाई लगाया था। उसका ब्रेकआउट यहाँ पर दिया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ है, उसके बाद बहुत बड़ी करेक्शन आई थी स्टॉक के अंदर। इसको हम मंथली चार्ट कर देते हैं, जिससे आपको इजीली दिखाई दे। ओके। तो ये है, ये पिछला वाला जो हाई था उसका यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। स्टॉक नीचे आ गया था फिर से ब्रेकआउट देने के बाद। अब यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट आया है इस वाले कैंडल में, जो पिछले 1 फरवरी की मंथली कैंडल है ना, उसके अंदर बहुत ही अच्छा आपको मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट दिखाई देगा, है ना। तो ये इसका लाइफ टाइम हाई के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके जो सेल्स है वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं, है ना। तो अगर आप चार्ट भी फॉलो करोगे तो ही भी आप यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर इजीली आ जाओगे। तो दोनों चीजें सपोर्ट कर रही हैं, चार्ट प्लस यहाँ पर इसका फंडामेंटल्स। ओके। एंड अब ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट पर आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। और ये इस पैटर्न को क्या बोलते हैं गाइस? तो इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ओके। तो आप कप एंड हैंडल पैटर्न की यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये कप है एंड उसके बाद ये है हैंडल। ओके। अब ये जो पैटर्न बना है ये बना है मंथली चार्ट पर। एंड आप इमेजिन करो, मंथली चार्ट पर बनने के लिए इसको समय कितना लगा है। दिसंबर 2015 से लेकर के 24 तक का समय लगा है, अप्रोक्सीमेटली 9 इयर्स का समय लगा है, उसके बाद ये पैटर्न डेवलप हुआ है। तो इसके रिटर्न्स कितने मैसिव होने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले तो अगर आप छोटा राउंडिंग बॉटम कंसिडर करते हो, यहाँ पर छोटा राउंडिंग बॉटम अगर आप कंसिडर करते हो, तो जो राउंडिंग बॉटम का टारगेट निकालते हैं उसके लिए क्या करते हैं, टॉप से लेकर के बॉटम तक हम यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं। एंड उसके बाद टारगेट्स आप देखिए तो सबसे पहला टारगेट आता है 400 के आसपास, दूसरा आता है 657 रुपीज के आसपास, तीसरा टारगेट आता है 863 रुपीज के आसपास। ओके। लेकिन अगर आप बड़ा पैटर्न, अगर आप इस कप एंड हैंडल पैटर्न को कंसिडर करोगे यहाँ पर, तो आपके टारगेट्स आप देखिए तो कितने आते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 600 रुपीज तक के टारगेट यहाँ पर आते हैं, एंड उसके बाद 800 रुपीज तक के टारगेट आते हैं। ओके। तो ये फिबो की मदद से हमने टारगेट्स निकाले हैं। अगर आप राउंडिंग बॉटम का पैटर्न के बेसिस पर टारगेट निकालना चाहते हो
तो उसके लिए क्या होता है, जो बॉटम है, बॉटम से लेकर के ये जो टॉप लगा है तब तक, वहां तक हम रेंज निकालते हैं, और उस रेंज को हम यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद ऐड करते हैं। तो उस उतने टारगेट्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये हमारा छोटा जो राउंडिंग बॉटम है उसका टारगेट है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर टारगेट आता है 900 रुपीज के अराउंड। अभी इसको स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, 338 रुपीज के अराउंड। ओके। अब अगर आप कप एंड हैंडल पैटर्न को एज अ होल कंसिडर करते हो, सबसे बड़ा पैटर्न ये अगर आप कंसिडर करते हो, तो यहाँ से यहाँ पर आपको रेंज निकालनी होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एंड उसके बाद आप देखिए तो ये मिनिमम 1000% तक की रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। ओके। एंड ये हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं आपको फालतू में नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये फालतू में कुछ भी बता रहा है। इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा, यही स्टॉक है, इसका ही चार्ट है, आप खुद से मंथली चार्ट पर जाकर के इन चीजों को कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखो, जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2005 में, तो वहां से इसने राउंडिंग बॉटम बनाया था। एंड उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है यहाँ पर। उसके बाद में इस कैंडल पर ब्रेकआउट आया था, है ना। एंड उसके बाद आप देखिए तो ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर आप रिटर्न्स देखिए, कितने रिटर्न्स दिए थे गाइस यहाँ पर, यही स्टॉक है। इन्हीं इसी तरीके से आप देखिए तो आपको यहाँ पर 2500% तक के रिटर्न्स दिखाई देंगे। ओके। ये इसी तरीके से टारगेट्स निकाले जाते हैं। तो आप अगर आप खुद से कंसिडर करें या गूगल पर सर्च करके देख लेना, आपको यही तरीका मिलेगा। एंड आप मंथली चार्ट पर देखेंगे तो आपको इन सारी चीजों का पता चलेगा। एंड तो इसके नंबर्स हमने देखे हैं, नंबर्स भी अच्छे हैं, कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है। तो इसके बारे में अभी जो नेक्स्ट सेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर तेजी आ सकती है। पिछले वाले चार्ट ऑफ द वीक में हमने ट्राइडेंट को डिस्कस किया है, एंड अब हमने इंडो काउंट इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया है। एंड ये आप देखिए तो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। ओके। अब इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना गाइस, अगर आप मंथली चार्ट पर आते हो, तो ये जो कंसोलिडेशन आपको मंथली चार्ट पर दिखाई देगा ना, इसका जो लो है 200 रुपीज के आसपास है, देखो यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए, ये वाला, है ना। क्योंकि ये पिछला वाला टॉप भी है, और यहाँ पर ये वाला भी यहाँ पर सपोर्ट है, और कंसोलिडेशन का यहाँ पर लास्ट एंड है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। स्टॉक नीचे आता है तो ये यहाँ तक आएगा। एंड आपको इतना बड़ा जो गैप, जो जोन है वो रखना चाहिए, क्योंकि आपके टारगेट्स भी बहुत बड़े हैं, 1000% तक के टारगेट हैं। तो इसलिए आपको इस तरीके से सोचना होगा। टाइम तो बहुत लगेगा गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत रिटर्न्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप टाइम देखिए, यहाँ पर तो ये स्टॉक एकदम सीधा सीधा ऊपर गया था। इसके लिए टाइम कितना लगा था गाइस, देखिए जून 2024, सॉरी 14 से फरवरी 16 तक। सो मिनिमम यहाँ पर 1.5 साल का समय लगा था। ओके। तो यहाँ पर आप उतना ही समय कंसिडर करके चल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, प्लीज इसको आप जरूर स्टडी करना। एंड और एक स्टॉक बताना चाहूंगा टेक्सटाइल सेक्टर से, जो यहाँ पर फंडामेंटली हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं प्योर चार्ट के बेसिस पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और वो है ट्राइडेंट, सॉरी, आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता ही होगा, रिलायंस ने इसको एक्वायर किया है। एंड अभी अभी क्या हुआ है, पिछले हफ्ते 2-3 हफ्तों से यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। यहाँ पर आप देखिए जनवरी 2024 के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, बहुत ही अच्छा यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना, उसका ब्रेकआउट आया, एंड अब ये स्टॉक यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है इसके अंदर कि ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर जा सकता है। ओके। इसका जो करेक्शन था वो यहाँ पर पूरा हो चुका है, 10 रुपीज के आसपास। 10 रुपीज से ये अभी 39 रुपीज का इसने हाई लगाया था, एंड अब ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये इसका पोल है एंड ये फ्लैग है। तो ये किसी भी समय यहाँ पर ब्रेकआउट दे करके ऊपर जा सकता है। तो ये प्योर टेक्निकल बेसिस पर है, इसके अंदर फंडामेंटल्स हमने कंसिडर नहीं किए हैं। ओके। और एक कंपनी है एके स्पिनटेक्स, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, एके स्पिनटेक्स लिमिटेड। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, एंड इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं।
एंड ये कंटिन्यूअसली आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगी। धीरे धीरे चलती है लेकिन इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। आप स्किनर पर जा करके इसके फंडामेंटल्स आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है गाइस। एंड इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप देखिए इसी तरीके से हमने टाइगर लॉजिस्टिक्स को देखा था। तो यहाँ पर आप यस, ये टाइगर लॉजिस्टिक्स का चार्ट है गाइस। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी कर्व एंड हैंडल पैटर्न बना था। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर भी 1000% तक के रिटर्न्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। ये देखिए, ये चार्ट है उसका। एंड इसके अंदर भी आप डेवलपमेंट्स देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ब्रेकआउट के आसपास, 300 रुपीज के आसपास। तो ये यहाँ से डबल हुआ है। बहुत ही अच्छा चार्ट है। आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। एंड तो राउंडिंग बॉटम। एंड दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो अगर किसी भी स्टॉक के अंदर अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो उस स्टॉक को आप प्लीज मिस मत करना। लेकिन आपको जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है वो आपको कंसिडर करना है वीकली चार्ट पर। ओके। डेली चार्ट पर या ओवरली चार्ट पर उसमें कोई मतलब ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। वीकली चार्ट पर अगर आपको असेंडिंग ट्रायंगल मिलता है तो उसको आपको 100% कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। तो ये है हमारा चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी डिस्कस की है, इंडो काउंट। एंड आप इसी तरीके से आपको और कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। ओके गाइस, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।